शोषण के विरुद्ध अधिकार लिख करके डैश दीजिए। देखिए शोषण के विरुद्ध अधिकार का जो चर्चा मिलता है वो हमको अनुच्छेद 23 और 24 पे मिलता है। तो अनुच्छेद 23 क्या कहता है उसको ध्यान से समझिए। अनुच्छेद 23 हम लोगों को कहता है कि मानव का दुर्व्यापार एवं बलात्श्रम के विरुद्ध अधिकार। इसका मतलब क्या होता है इसको समझिए। देखिए अनुच्छेद 19 में कहा गया है कि मानव का दुर्व्यापार तथा बलात्श्रम के विरुद्ध में हम लोगों को अधिकार मिला है। इसका अर्थ क्या है? तो कोई भी स्त्री या पुरुष या कोई भी बाल बच्चा या बच्चा को वस्तु के तरह उसका खरीद बिक्री नहीं किया जा सकता है। बात समझ में आया? कोई भी स्त्री हो, पुरुष हो, बच्चा हो, किसी का भी वस्तु के तरह खरीद बिक्री नहीं किया जा सकता है। उसी प्रकार से इसमें कहा गया कोई भी स्त्री हो या बच्चा हो उसको कोई भी ऐसा कार्य में नहीं लगाया जा सकता है जो कि क्या हो, अनैतिक हो। इसमें विशेष करके वेश्यावृत्ति के बारे में कहा गया है कि ये एक दंडनीय अपराध है, याद रहे। इसके साथ साथ इसमें कहा गया है कि अब दास प्रथा या देवदासी ये सब का क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। आपको ये सब करने का ज़रूरत नहीं है। बात समझ क्या हुआ? बात समझ में आया? तो इसमें किसी को कोई दिक्कत है? तो 23 में क्या बोला गया है इसको समझ में आ गया? एग्जाम में पूछेगा कि मानव का दुर्व्यापार या बलात्श्रम के विरुद्ध अधिकार किस में दिया गया? तो अनुच्छेद 23 में दिया गया है। तो मानव का दुर्व्यापार मतलब आप लोग समझ गए ना, ये होता है। और अब ये बलात्श्रम क्या है तो इसको समझिए। तो बलात्श्रम या फिर इसी को हम लोग बेगारी या बेगार भी कहते हैं, मतलब कि बिना परिश्रमिक के, मतलब बिना उसको वेतन दिए आप किसी से कार्य नहीं करवा सकते हैं। बात समझ में आया? दिक्कत है यहाँ तक में किसी को? तो अनुच्छेद 23 क्या बोल रहा है इसमें किसी को कष्ट? अब देखिए अनुच्छेद 24 बोलता है कि 14 बरस से कम उम्र का बच्चा को आगे क्या होना चाहिए बताइए, बोलिए। हाँ, कारखाना में काम नहीं करवाया जा सकता है। 14 बरस से कम का, उससे बेसी का आप काम करवा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 14 बरस एक दिन हुआ है तो आप करवा सकते हैं, लेकिन 14 बरस का उम्र का बच्चा आप नहीं करवा सकते हैं। इसके साथ साथ आप करवा सकते हैं, लेकिन बस वो काम उसके लिए कैसा नहीं होना चाहिए, नुकसानदायक नहीं होना चाहिए। तो आप छोटा बच्चा भी काम करेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, बट शर्ते वो काम उसके लिए क्या होना नहीं चाहिए, नुकसानदायक नहीं होना चाहिए। मेरा शोषण के विरुद्ध अधिकार खत्म हो गया। इसके बाद कौन सा अधिकार हम लोग पढ़ेंगे? धार्मिक स्वतंत्रता। उसके बाद हम लोगों को पढ़ना है संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार। उसके बाद हम लोगों को कौन सा पढ़ना पड़ता है? संवैधानिक उपचार। उसके बाद हम लोग का मूल अधिकार क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। जो सबसे बड़ा टॉपिक है संविधान का वो यही है, मूल अधिकार, जो आपका खत्म हो जाएगा। आया समझ में यहाँ तक में किसी को? तो 23 में क्या कहा गया है, 24 में क्या कहा गया है, कोई कष्ट? लिखिए 23 में लिखिए हेडिंग दीजिए मानव का दुर्व्यापार या बलात्श्रम के विरुद्ध अधिकार। इसमें डैश दे करके लिखिए मानव के दुर्व्यापार का अर्थ। कैसे हाथ झरकाया है मेहंदी लगा करके? मानव का दुर्व्यापार का अर्थ, अब इसमें पहला तीर देखिए, लिखिए स्त्री, पुरुष या किसी बच्चा को वस्तु की भांति खरीदा या बेचा नहीं जा सकता है। मानव का दुर्व्यापार में डैश दे करके लिखिए कि इसके अंतर्गत क्या क्या आता है। तो स्त्री, पुरुष, बच्चा को वस्तु के भांति खरीदा या बेचा नहीं जा सकता है। दूसरा लिखिए स्त्री या बच्चों
को अनैतिक कार्य के लिए अनैतिक कार्य नहीं किया करवाया जा सकता है, इसमें वैश्यावृत्ति भी शामिल है। स्त्री और पुरुष को अनैतिक कार्य नहीं करवाया जा सकता है, इसमें वैश्यावृत्ति भी शामिल है। अगला, दास या देवदासी जैसे प्रथा का अंत, या फिर इसका अगर यह भी कोई करेगा तो उसको दंडनीय अपराध मिलेगा, उसको दंड मिलेगा। देवदासी जैसे कि पुरुष में दास बना के रखता है ना, तो पहले का जमाना में प्रथा था, मंदिर में लड़की को दास बना के रखता था, उसी को कहा जाता था देवदासी, की देव का दास, उसी को कहा गया देवदासी। इसके साथ भी काफ़ी ज़्यादा शोषण हो जाता था। हो गया। अब यहाँ अगला लिखिए बलात्श्रम, इसमें डैश दे करके लिखिए बलात्श्रम में डैश दे करके लिखिए किसी को भी बिना पारिश्रमिक दिए कार्य करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है। कार्य करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है। कार्य करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है। अगला लिखिए अनुच्छेद 24। अनुच्छेद 24 में डैश दे करके लिखिए कारखानों में 14 बरस से कम उम्र के बच्चों को कार्य नहीं करवाया जा सकता है। ओह 25 है ना। चलिए इसको समझिए। देखिए अनुच्छेद 25 कहता है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार में कि अंतःकरण तथा धर्म का अनुकरण, मानना या प्रसार। अर्थात क्या हुआ इसका मतलब? तो अनुच्छेद 25 हम लोगों को ये अधिकार देता है कि मेरा मर्जी, हम कोई भी धर्म का अनुकरण करें, हम किसी भी धर्म को माने, हम अपने धर्म का क्या करेंगे? प्रसार करेंगे। प्रसार मतलब फैलाएंगे। अब यहाँ पे एक बात आपको याद रखना है। अब मान के चलिए आप हिंदू हैं और आप किसी मुस्लिम को हिंदू में कन्वर्ट कर रहे हैं, या फिर कोई मुस्लिम हिंदू को मुस्लिम में कन्वर्ट कर रहा है, मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है? धर्मांतरण हो रहा है। तो इस कंडीशन में आप जोर जबरदस्ती करिएगा तो आपको क्या लग जाएगा? दंड मिल सकता है आपको। उसके इच्छा से अगर वो हो रहा है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यदि उसके इच्छा से नहीं हो रहा है तो ये क्या है? दंडनीय अपराध है। बात बुझे? तो अनुच्छेद 25 हम लोगों को कहता है कि अंतःकरण तथा धर्म का अनुकरण, उसको मानने और उसके प्रसार करने का क्या देता है? ये हमको अधिकार देता है। बात समझ में आया? अनुच्छेद 26 जो है वो हम लोगों को धार्मिक कार्यों को करने का अधिकार। इसका मतलब क्या हो गया?
तो आप पूजा करिए, मूर्ति बैठाइए, किसी को चादर चढ़ाइए, रैली निकालते हैं, नमाज पढ़िए, प्रार्थना करिए, कुछ भी करिए, ये सब करने का अधिकार आपको किस अनुच्छेद के तहत मिलता है? 26 के तहत मिलता है। बात समझ में आया? मूर्ति बैठाइए, आप पंडाल बनाइए, कोई दिक्कत की बात ना है, कोई आपको रोकेगा टोकेगा नहीं, लेकिन ये सब किसके अधिकार मिला आपको? 26 के तहत मिला। बात समझ में आया? 27 में क्या बोला जा रहा है? तो 27 में कहा जाता है कि आप जो अपना धार्मिक वृद्धि के लिए कर मुक्त, यानी कि आप अपना धर्म को जो विकास करिएगा, अब अगर आप कुछ दान दीजिएगा तो उसमें आपको टैक्स नहीं लगेगा। बात समझ में आया? इसलिए बहुत सारा लोग क्या करता है, अपना टैक्स, सरकार को टैक्स नहीं देगा, लेकिन मंदिर में जाकर के वो पैसा उछल देता है, सोचता है कि यहाँ जा रहा है वो अच्छा है, लेकिन सरकार को टैक्स नहीं देंगे। बहुत सारा आदमी ऐसा करता है, क्योंकि मंदिर में आप पैसा अगर धार्मिक खर्च के लिए आप उसको रखें तो उसमें आपको टैक्स देना नहीं पड़ेगा। और टैक्स आपको भले लगता होगा कि टैक्स क्या बड़ी बात है, थोड़ा सा तो लगता होगा, थोड़ा सा नहीं लगता है। जब आप 1 करोड़ कमाइएगा और 1 करोड़ में आपको 30 लाख रुपया टैक्स देना पड़ता है सरकार को, तब पता उसमें आपको चलेगा कि 30 लाख रुपया कैसे जा रहा है। मोह लगता है वो 30 लाख जाने में, इसलिए बहुत आदमी टैक्स चुराता है। बहुत आदमी क्या, 100 में से हमको लगता है 20 आदमी 30 आदमी देता होगा, बाकी सब चोरवा के तरह चुरा लेता होगा, है? हाँ, तब अनुच्छेद 28 क्या बोलता है? तो अनुच्छेद 28 बोलता है कि धार्मिक शिक्षा में उपस्थिति का अधिकार। इसका मतलब क्या हो गया? तो अनुच्छेद 28 हम लोगों को कहता है कि आपको धार्मिक शिक्षा में उपस्थिति का क्या है? अधिकार है। लेकिन यही एक चीज़ का विरोध करता है, क्या? कि ये यहाँ पे कहता है कि कोई भी शिक्षण संस्थान जो राज्य के द्वारा निधि पोषित है, निधि पोषित मतलब अगर उसको राज्य के द्वारा आर्थिक सहायता मिल रहा है, तो वहाँ पे धार्मिक शिक्षा नहीं दिया जाएगा। बात बुझ रहे हैं हम क्या बोल रहे हैं? अनुच्छेद 28 कहता है कि धार्मिक शिक्षा में उपस्थिति का आपको अधिकार देता है, लेकिन यहीं पे ये भी कहता है कि कोई भी राज्य से अगर पोषित कोई संस्था है, शिक्षण संस्था है, तो वहाँ पे धार्मिक शिक्षा नहीं दिया जा सकता है। बात समझ में आ रहा है ना? जैसे मेरा संस्थान है, तो हम अपने संस्थान में किसी भी धर्म का धार्मिक शिक्षा दे सकते हैं। क्यों दे सकते हैं? क्योंकि मेरा संस्थान को राज्य पोषित करता है क्या? नहीं, वो खुद से पोषित होता है, इसलिए हम अपनी संस्था में धार्मिक शिक्षा दे सकते हैं। बात बुझ रहे हैं? लेकिन अब जैसे आप कॉलेज जाते हैं, स्कूल जाते हैं, क्या आपको वहाँ पे पढ़ाया जाता है धार्मिक शिक्षा के बारे में? नहीं पढ़ाता होगा। कुरान पढ़ाया जाता है वहाँ, भगवत गीता पढ़ाया जाता है? नहीं पढ़ाया। रामायण पढ़ाया जाता है? नहीं पढ़ाया जाता होगा। क्यों नहीं पढ़ाया जाता है? उसके पीछे का मेन मोटिव क्या है कि शिक्षा में क्या है आपका? उपस्थिति है। राज्य जो है, अनुच्छेद 28 बोलता है कि राज्य जो है कभी भी ऐसा संस्था को वो धार्मिक शिक्षा के बढ़ावा देने के लिए प्रेरित नहीं करेगा। इसके पीछे का एक मुख्य कारण क्या है बताइए? इसके पीछे का एक मुख्य कारण क्या है? वाह, कि भारत क्या है? एक सेक्युलर, हाँ, यानी कि धर्मनिरपेक्ष है। धर्मनिरपेक्ष मतलब क्या होता है? कि भारत किसी भी धर्म को नहीं मानेगा। जब वो किसी धर्म को मानेगा ही नहीं, तो कैसे वो धार्मिक शिक्षा किसी भी धर्म को दे देगा? बात समझ में आ रहा है ना? तो हो सकता है कभी आपसे कोई पूछ दे कि भारत धर्मनिरपेक्ष है, 1-2 उदाहरण बताइए अनुच्छेद से, तो ई वाला अनुच्छेद का आप डिफिनेशन दे सकते हैं कि नहीं? कि अनुच्छेद 28 में कहा गया है कि राज्य के द्वारा पोषित कोई भी संस्था है उसमें धार्मिक शिक्षा नहीं दिया जाएगा। बात बुझे? तो इसमें किसी को कोई दिक्कत है? लिखिए 25 में लिखिए, अंतःकरण तथा धर्म का अनुकरण एवं मानने एवं प्रसार, इसमें डैश दे करके लिखिए। इसका अर्थ है कि भारत के सभी नागरिकों को, इसका अर्थ है कि भारत के सभी नागरिकों को अपना धर्म को मानने, उसे पालन करने और उसे फैलाने का अधिकार है, और उसका प्रचार प्रसार करने का अधिकार है। सभी नागरिकों को अपने धर्म का पालन करने, उसे मानने और उसका प्रसार करने का अधिकार है, और उसका प्रसार करने का अधिकार है।
अनुच्छेद 26 में लिखिए धार्मिक कार्यों को करने का अधिकार। इसमें लिखिए इस अनुच्छेद के तहत भारत के सभी नागरिकों को इस अनुच्छेद के तहत भारत के सभी नागरिकों को इस अनुच्छेद के तहत भारत के सभी नागरिकों को उनके धार्मिक कार्यों को करने का अधिकार है। उनके धार्मिक कार्यों को करने का स्वतंत्रता प्राप्त है। उनके धार्मिक कार्यों को करने का स्वतंत्रता प्राप्त है। अगला लिखिए 27 में धार्मिक अभिवृद्धि का कर मुक्ति। इसमें लिखिए इस अनुच्छेद के तहत धार्मिक संस्थाओं में किए गए दान कर मुक्त होंगे। किए गए दान कर मुक्त होंगे। कर मुक्त होंगे। अगला लिखिए अनुच्छेद 28 में धार्मिक शिक्षा में उपस्थिति का अधिकार। इसमें लिखिए यह अनुच्छेद भारत के सभी नागरिकों को धार्मिक शिक्षा में उपस्थिति का अधिकार देता है। धार्मिक शिक्षा में उपस्थिति का अधिकार देता है। पैरा चेंज तथा राज्य द्वारा या फिर सीधा से लिखिए तथा राज्य निधि द्वारा पोषित संस्था में धार्मिक शिक्षा का रोक लगाता है। चलिए धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार आपका खत्म हो गया। अब इसके बाद कौन सा चलेगा? संस्कृति और शिक्षा का अधिकार। मार्कर कहाँ रखूं? उसमें कितना था? 29 और 30। अनुच्छेद 29, अनुच्छेद 30। इसको ध्यान से समझिएगा। अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यकों के भाषा, बोली, रीति रिवाज, संस्कृति का स्वतंत्रता। और अनुच्छेद 30 कहता है अल्पसंख्यकों के शिक्षा का संरक्षण। बात बुझिए। अब यहाँ देखिए अनुच्छेद 29 कहता है कि अल्पसंख्यक लोग जो है, अब यहाँ पे अल्पसंख्यक का मतलब या तो अल्पसंख्यक संख्यात्मक हो सकता है, मतलब संख्यात्मक मतलब संख्या में कम हो सकता है, या तो वो भाषाई भी हो सकता है कि भाषा में कम है तो उसको भी अल्पसंख्यक कहा गया, और जो संख्या में कम है उसको भी अल्पसंख्यक कहा गया। हमारे भारतीय संविधान में कहीं पे भी अल्पसंख्यक का कोई परिभाषा नहीं दिया हुआ है कि अल्पसंख्यक आखिर कहा किसे जाएगा। इसलिए नॉर्मल मान लिया जाता है कि संख्यात्मक तौर पे और जो भाषाई तौर पे कम है उसको क्या मान लिया गया है? अल्पसंख्यक। तो उनको अनुच्छेद 29 जो है वो भाषा, उसका जो बोली है, उसका जो रीति रिवाज है, उसका जो संस्कृति है, इसको बनाए रखने का स्वतंत्रता देता है। बुझे? और अनुच्छेद 30 जो है उसको शिक्षा का क्या देता है? संरक्षण देता है। यहाँ तक समझ में आया? इसके लिए वो अल्पसंख्यक 3 प्रकार का शिक्षण संस्था
खुद से भी खोल सकता है अपना संरक्षण के लिए। एक वो जो कि राज्य के द्वारा मान्यता प्राप्त होगा और उसको राज्य के द्वारा आर्थिक सहायता भी मिलता होगा। हमने क्या कहा? एक ऐसा संस्था जो राज्य के द्वारा मान्यता भी प्राप्त होगा और उसको आर्थिक सहायता भी मिलता होगा। एक ऐसा भी संस्था हो सकता है कि उसको राज्य के द्वारा मान्यता तो प्राप्त होगा लेकिन उसको आर्थिक सहायता नहीं मिलता होगा, उसका वो खुद से पोषण करता होगा। एक ऐसा भी संस्था हो सकता है जिसको दोनों नहीं मिलता होगा, ना राज्य का मान्यता मिला है और ना राज्य से आर्थिक सहायता मिलता है। ठीक है, यहाँ तक में। यहाँ पे जो पहला और दूसरा संस्था है उसमें राज्य के द्वारा निर्धारित ही पाठ्यक्रम, उसका स्टाफ, परिवेश या फिर साफ सफाई, ये सब किसके द्वारा निर्धारित होगा? तो राज्य के द्वारा निर्धारित होगा। लेकिन जो तीसरा है यहाँ पे संस्था, वो राज्य के द्वारा निर्धारित नहीं किया जा सकता है, वो खुद से कर सकता है। बात बुझे? तो अनुच्छेद 29 कहता है कि अल्पसंख्यक जो है वो अपने भाषा, बोली, रीति रिवाज और संस्कृति का स्वतंत्रता का उसको अधिकार देता है। राज्य उसको इसके आधार पे उसके साथ भेदभाव नहीं कर सकता है। इसके साथ साथ अनुच्छेद 30 कहता है कि अल्पसंख्यक अपने शिक्षा को बनाए रखने के लिए संस्था भी खोल सकता है, खुद से भी संस्था खोल सकता है, जो कि 3 प्रकार का हो सकता है। एक तो वो राज्य के द्वारा मान्यता प्राप्त हो सकता है, उसको आर्थिक सहायता भी मिलता हो। एक उसको राज्य के द्वारा आर्थिक सहायता, मान्यता तो प्राप्त हो लेकिन उसको आर्थिक सहायता नहीं मिलता हो। एक ना तो मान्यता प्राप्त हो और ना ही आर्थिक सहायता मिलता हो। बात समझ में आया? तो यहाँ तक में किसी को कोई दिक्कत है पूछे? और पहला और दूसरा जो प्रकार का संस्था है उसमें राज्य का ही पाठ्यक्रम, स्टाफ, राज्य के द्वारा ही सफाई उफाई का व्यवस्था, ये सब किसके द्वारा किया जाएगा? राज्य के निर्देशन में ही किया जाएगा। ठीक है, यहाँ तक में लिखिए। हेडिंग दिए 29 में और इसका लिखिए, अनुच्छेद 29 के तहत अल्पसंख्यकों को, अनुच्छेद 29 के तहत अल्पसंख्यकों को उनके भाषा, बोली, रीति रिवाज एवं संस्कृति का स्वतंत्रता प्राप्त है। राज्य उनसे किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करेगा। राज्य उनसे किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करेगा। राज्य उनसे किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करेगा। अगला लिखिए 30 में, यह अनुच्छेद अल्पसंख्यकों के, अच्छा अल्पसंख्यक जहाँ पे लिख रहे हैं ना, आप ब्रैकेट में लिख दीजिए संख्यात्मक या भाषाई। यह अनुच्छेद 30 में लिखना है, यह अनुच्छेद अल्पसंख्यक को ब्रैकेट में लिख दीजिए संख्यात्मक और या फिर भाषाई। यह अनुच्छेद अल्पसंख्यकों को शिक्षा का संरक्षण देता है, इसके लिए वो शिक्षण संस्थान भी खोल सकता है। वो शिक्षण संस्था भी खोल सकता है। अब इसमें पहला लिखिए, जो 3 प्रकार का होगा उसमें पहला लिखिए, जो 3 प्रकार का हो सकता है, इसमें पहला लिखिए, राज्य के द्वारा मान्यता प्राप्त तथा आर्थिक सहायता मिलती हो, राज्य के द्वारा मान्यता प्राप्त तथा आर्थिक सहायता मिलती हो। दूसरा लिखिए, राज्य के द्वारा मान्यता प्राप्त तो हो किंतु आर्थिक सहायता नहीं मिलती हो। राज्य के द्वारा मान्यता प्राप्त तो हो किंतु आर्थिक सहायता नहीं मिलती हो। तीसरा लिखिए, राज्य के द्वारा ना तो आर्थिक सहायता मिलता हो ना तो मान्यता प्राप्त हो। राज्य के द्वारा ना तो आर्थिक सहायता मिलता हो ना तो मान्यता प्राप्त हो गया?
चलिए लाइन चेंज करके कहीं नोट दे करके लिख लीजिए, नोट दे करके कहीं पे लिखिए कि पहले और दूसरे संस्था में राज्य के अनुसार ही पाठ्यक्रम, पहले और दूसरे संस्था में राज्य के अनुसार ही पाठ्यक्रम, स्टाफ सफाई इत्यादि होगा। चलिए हेडिंग दीजिए। आश्रम में भी देखे भैया, सेम वैसे हो रहा है इसका भी। चलिए हो गया ये वाला। अब कौन सा अधिकार होगा? 31 में तो आपका संपत्ति का अधिकार है, उसको खत्म कर दिया है ना, तो 32, 33, 34, 35 बचा। तो लिखिए संवैधानिक उपचार का अधिकार। संवैधानिक उपचार का अधिकार अनुच्छेद 32 से लेकर के 35, तब मेरा मूल अधिकार खत्म हो जाएगा। देखिए अनुच्छेद 32 में कहा गया कि अगर किसी भी व्यक्ति का मूल अधिकार का हनन हो रहा है तो वो सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, मतलब उच्चतम न्यायालय वो जा सकता है। हम क्या बोले? अनुच्छेद 32 को स्वयं में वो मूल अधिकार है। अनुच्छेद 32 जो है वो स्वयं में एक क्या है? मूल अधिकार है। याद रहे, अनुच्छेद 32 जो है वो स्वयं में क्या है? मूल अधिकार है। इसमें किसी भी व्यक्ति का अगर मूल अधिकार का हनन हो रहा है तो वो सीधा कहाँ जा सकता है? उच्चतम न्यायालय जा सकता है। और एक बात विशेष कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो थे उन्होंने कहा था कि अगर अनुच्छेद 32 नहीं रहेगा तो संविधान, मतलब इसके बिना संविधान अर्थविहीन है। सोचिए कितना बड़ा बात कह दिया ये। अनुच्छेद 32 में कहा गया कि संविधान संशोधन के द्वारा इसको बदला नहीं जा सकता है। अनुच्छेद 29 कहता है कि संविधान संशोधन के द्वारा इस नियम को खत्म नहीं किया जा सकता। इस बात को ध्यान रखिएगा। अनुच्छेद 32 कहता है कि संविधान संशोधन के द्वारा इस अधिनियम यानी कि इस अनुच्छेद को खत्म नहीं किया जा सकता, इस नियम को बदला नहीं जा सकता है। यदि किसी व्यक्ति का मूल अधिकार का हनन होता है तो वो उच्चतम न्यायालय जा सकता है। और इस अधिनियम को या फिर इस अनुच्छेद को मूल अधिकार का भी स्वयं का क्या माना जाता है? मूल अधिकार माना जाता है। ये खुद में ही मूल अधिकार है एक। और इसी के तहत भीमराव अंबेडकर ने कहा कि यह एक ऐसा अनुच्छेद है संविधान का जिसके बिना संविधान क्या है? अर्थविहीन है। और भीमराव अंबेडकर ने इसको संविधान का आत्मा और हृदय कहा। आत्मा और हृदय कहा। बात समझ में आया? और संविधान का आत्मा किसको कहा जाता है? प्रस्तावना को। लेकिन पूछेगा कि भीमराव अंबेडकर ने संविधान के किस अनुच्छेद को, रुक आधा जा करके कम करवा के लाता हूं। बात बुझे? तो भीमराव अंबेडकर कहते हैं कि यह अनुच्छेद के बिना संविधान क्या है? अर्थविहीन है। ये संविधान का क्या है? आत्मा और हृदय है। बात समझ में आ रहा है? एग्जाम में पूछेगा कि संविधान के किस अनुच्छेद को आत्मा कहा जाता है, तो अनुच्छेद 32 को। या तो पूछेगा कि संविधान का आत्मा किसे कहा गया, तो उसमें क्या लिखिएगा? प्रस्तावना। लेकिन पूछेगा भीमराव अंबेडकर ने आत्मा किसको कहा, तो अनुच्छेद 32 को कहा। क्यों अनुच्छेद 32 को कहा? क्योंकि अनुच्छेद 32 में कहा गया है कि इस अनुच्छेद को 32 को संविधान संशोधन के द्वारा बदला नहीं जा सकता है। और ये अनुच्छेद का सुप्रीम कोर्ट यानी कि उच्चतम न्यायालय को ये शक्ति देता है कि अगर किसी का मूल अधिकार का हनन होता है तो वो उसका क्या कर सकता है? न्यायिक पुनरावलोकन कर सकता, मतलब कह सकते हैं उसका बचाव कर सकता है, उस नियम को ये शून्य कर सकता है। इसके तहत वो रीट जारी करता है। रीट, इसके तहत वो क्या जारी करेगा? रीट। रीट 5 प्रकार का होता है। कौन कौन सा होगा? तो एक होता है बंदी प्रत्यक्षीकरण,
एक होता है आपका बंदी प्रत्यक्षीकरण, एक आपको लिखना है बंदी प्रत्यक्षीकरण। दूसरा होता है परमादेश, परमादेश, परम जोर आदेश तो संधि हो जाएगा। तीसरा उत्प्रेषण, चौथा प्रतिषेध, पांचवा अधिकार पृष्ठा, अधिकांत पृष्ठा। इसको बात समझिए, ये थोड़ा सा लंबा जाएगा। अनुच्छेद 32 में कहा गया है कि संविधान संशोधन के द्वारा इस नियम को बदला नहीं जा सकता। यदि किसी का मूल अधिकार का हनन होता है तो उच्चतम न्यायालय जा सकता है। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इस अनुच्छेद को कहा कि इस अनुच्छेद के बिना संविधान क्या है, अर्थविहीन है, और इसे उन्होंने संविधान का हृदय या फिर आत्मा कहा। अब किसी का अगर हनन हो रहा है तो सुप्रीम कोर्ट रीट जारी करता है। तो रीट 5 प्रकार का होता है। पहला बंदी प्रत्यक्षीकरण। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण मतलब होता है देह के साथ उपस्थित होना। बंदी प्रत्यक्षीकरण का मतलब क्या होता है, देह के साथ उपस्थित होना। देह समझते हैं ना, देह के साथ या फिर शरीर के साथ उपस्थित होना। ठीक है, यहाँ तक में किसको किसको ये रीट जारी होता है, बंदी। तो जिसको बंदी बना लिया गया रहता है उसको, अगर किसी को बंदी बना लिया गया है, उसका मूल अधिकार का हनन हो रहा है, तो वो क्या कर सकता है, याचिका जाहिर कर सकता है। बात समझ में आया। तब सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा, बंदी प्रत्यक्षीकरण करेगा। ये सुप्रीम कोर्ट और उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट दोनों कर सकता है। ठीक है, लेकिन जो आपका उच्चतम न्यायालय करेगा, सुप्रीम कोर्ट जो करेगा, वो देश का किसी भी लोग में कर सकता है, किसी भी लोगों का हो रहा है। लेकिन अगर एचसी करेगा यानी कि उच्च न्यायालय करेगा तो वो केवल संबंधित राज्य के लिए, व्यक्ति के लिए ही कर सकता है। बात समझ में आया। उसी प्रकार से देह के साथ उपस्थित होना है, इसमें भी अपवाद है। क्या अपवाद है, पहला, अगर आपका रियासत में लेना वाजिब बात है, अगर आपने कानून तोड़ा है और तब आपको हिरासत में लिया गया है, तब नहीं किया जाएगा। दूसरा, अगर सुप्रीम कोर्ट का न्याय क्षेत्र से बाहर होगा आपका मामला, तो भी वो आपके प्रति बंदी प्रत्यक्षीकरण नहीं जारी करेगा। और हम कह सकते हैं कि यदि आपने न्यायालय का या विधानमंडल का अवहेलना किया है, अवहेलना मतलब उसका नियम को नहीं माना है, तो भी आपके प्रति बंदी प्रत्यक्षीकरण जारी नहीं किया जाएगा। ये कुछ कारण था। बात समझ में आया। अब अगला होता है परम आदेश। परम आदेश मतलब होता है उपस्थित होना, या फिर हम आदेश करते हैं। परम आदेश मतलब होता है हम आदेश करते हैं। इसमें भी अपवाद है। इसमें किसको आदेश करता है, तो अधिकारी को आदेश करता है। मान के चलिए कोई अधिकारी ठीक से काम नहीं कर रहा है, तो एससी तुरंत उसको क्या करेगा, परमादेश जारी करेगा। मतलब तुरंत आप क्या होइए, हाजिर होइए और हमको कारण बताइए ये क्यों नहीं हो रहा है, ये ऐसे वैसे। बात बुझे। इसमें भी अपवाद है, किसको किसको जारी नहीं कर सकता है वो। तो एक तो वो राष्ट्रपति और राज्य का राज्यपाल, इसको ये जारी नहीं कर सकता है, ये बात याद रहे। दूसरा, ये किसी निजी व्यक्ति को जारी नहीं कर सकता है। परमादेश किसी निजी व्यक्ति को जारी नहीं कर सकता है। केवल किसको करेगा, तो सार्वजनिक अधिकारी को करेगा, यानी कि अधिकारी लोग को। अधिकारी लोग को बुला के पूछेगा कि काम क्यों नहीं हो रहा है, क्या प्रोग्रेस है इसमें, तो उस समय उसको क्या कहा जाता है, परमादेश कहा जाता है। और उत्प्रेषण और जो प्रतिषेध है, इसका मतलब कुछ नहीं, बस सुप्रीम कोर्ट जो है या फिर जो उच्च न्यायालय है, वो अपने से जो निचला न्यायालय है उसको वो क्या करता है, तलब करता है। मतलब उसको वो कहता है कि ये वाला काम करिए या ये करिए, उसको वो कह सकते हैं हम कि सलाह देता है। बात समझ में आया। उसके बाद अधिकार परीक्षा क्या है, तो अधिकार परीक्षा जो है किसी व्यक्ति के द्वारा किसी भी लोक कार्यालय में अधिकार को बढ़ने से रोका जाता है। बात समझ में आया। तो ये मेरा आर्टिकल 32 खत्म हो गया। इसमें किसी को कोई दिक्कत है, चलिए फटाफट इसको लिख लीजिए। आर्टिकल 32 में लिखिए, इस अनुच्छेद के तहत
इस अनुच्छेद के तहत संविधान संशोधन के द्वारा इसे बदला नहीं जा सकता है। संविधान संशोधन के द्वारा इस अनुच्छेद को बदला नहीं जा सकता है। संविधान संशोधन के द्वारा इस अनुच्छेद को बदला नहीं जा सकता है। और यदि किसी का मूल अधिकार का हनन होता है तो वह उच्चतम न्यायालय जा सकता है। मूल अधिकार का हनन होता है तो वह उच्चतम न्यायालय जा सकता है और न्यायालय द्वारा रिट जारी किया जा सकता है जो कि 5 प्रकार का होता है। पहला लिखिए बंदी प्रत्यक्षीकरण, इसमें लिख लीजिए देह के साथ उपस्थित। बंदी प्रत्यक्षीकरण में लिखिए देह के साथ उपस्थित। अपवाद में लिख लीजिएगा हिरासत में लिए व्यक्ति वो व्यक्ति जिसका गुनाह कबूल हो गया हो, न्यायालय के न्यायिक क्षेत्र से बाहर हो, अवहेलना करने वाले व्यक्ति। उसी प्रकार से परम आदेश में लिखिएगा हम आदेश करते हैं। और इसमें लिखिएगा कि यह सार्वजनिक अधिकारी के लिए किया जाता है। और इसमें भी अपवाद है तो अपवाद लिख लीजिएगा। उसी प्रकार से उत्प्रेषण और प्रतिषेध में लिखिएगा कि ये उच्च न्यायालय द्वारा अपने से निचली न्यायालय के लिए आदेश या सूचना देना। और इसमें लिखिएगा अधिकार परीक्षा में इसके तहत लोक कार्यालय में अनधिकार को रोका जाता है। और ये भीमराव अम्बेडकर को लिख लीजिएगा कोट्स कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने अनुच्छेद 32 को कहा कि इसके बिना संविधान अर्थविहीन है, ये संविधान का आत्मा और हृदय है। चलिए ये अनुच्छेद 32 आपका खत्म हो गया। कल मूल अधिकार आपका सारा खत्म हो जाएगा।